काल्पीय नगर में, काल्पिल्य नगर में एक सोमयाग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नाम का एक दीक्षित ब्राह्मण था। वे वेद वेदांग का ज्ञाता था, प्रबुद्ध वेदांत में दक्ष और अनेक राजाओं से सम्मानित परम उदार और परम यशस्वी राजा था। परम उदार था, परम यशस्वी था। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव मंगल संलग्न लगा रहता था। इस दीक्षित ब्राह्मण के एक गुण निधि नाम का पुत्र था। सावधानी से सुने। देखो, हम आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, आपके बच्चे संस्कारी हैं तो आप धनवान हो। अगर आपके बच्चे संस्कारी नहीं हैं तो आप कुछ भी हो, आप कुछ भी नहीं रहोगे। गुण निधि की कथा को ध्यान से सुनो, मन लगाकर सुनो। एक ब्राह्मण थे, यज्ञदत्त उनके पुत्र थे, गुण निधि। वो अपने पुत्र को श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण बनाना चाहते थे। वो जो यज्ञदत्त थे, कई राजाओं के गुरु के समान उनको आदर प्राप्त था, आदर प्राप्त होता था उन्हें। और वो अपने पुत्र को भी अपने से, देखिए संसार में एक पिता ही ऐसा है जो अपने पुत्र को अपने से आगे देखना चाहता है। बाकी के सब तुम्हें अपने पीछे ही रखना चाहते हैं, आगे कोई नहीं रखना चाहता। पिता ही चाहता है जितना हम पहुंचे हैं, हमसे आगे हमारा पुत्र बढ़ जाए, हमारा पुत्र हमसे भी ज्यादा अच्छा करे। दुर्भाग्य है कि हम उसी पिता का मार्गदर्शन स्वीकार नहीं करना चाहते। हमने तो आजकल ये देखा है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बच्चे नौकरी करते पहले जाके। चलो, जो तुम्हें करना है करो, लेकिन अच्छा करो, बुरा मत करो। जो करना है वो अच्छा करो। यज्ञदत्त चाहते थे कि उनका पुत्र जो है निपुण हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, सम्मान मिले, और सारे विद्याओं में उन्हें पारंगत भी कराने, पूरा विद्या अध्ययन कराते थे, आचार्यों के पास भेजते थे। विद्याओं को भली बात अध्ययन किया था, किंतु पिता के अनजाने में द्यूत कर्म मतलब जुआ खेलने लगा था। ऐसा नहीं उसने विद्या अध्ययन नहीं किया था, विद्या अध्ययन किया था, लेकिन पिता को बिना बताए वो जुआ खेलने, पिता से छुप छुप कर। बच्चे जो गलती करते हैं, जो अपराध करते हैं, माँ बाप से छुप कर करते हैं। बोलो, गलती चाहे बेटी की हो या बेटे की, माँ एक ही काम करती है, पिता से छुपाने का, पिता को न पता चल जाए। और यही यज्ञदत्त की पत्नी ने किया। यज्ञदत्त की पत्नी अपने पुत्र के अवगुणों को, गुण निधि, नाम गुण निधि है और काम जुआ खेलता है। अब देखो, ये भी ब्राह्मण का ही बेटा है। शास्त्रों में किसी को छोड़ा नहीं है, जिसने गलत किया है उसे गलत ही कहा है। जो सनातन धर्म को छोड़ चुके हैं उन्हें कोई राइट नहीं है कि वो हमें नॉलेज दें, हमें ज्ञान दें, सनातनियों को ज्ञान दें। सनातन में कोई भेदभाव नहीं। अगर भेद होता तो राम जी केवट को गले नहीं लगाते, अगर भेद होता तो सबरी के झूठे भेद नहीं खाते। हमारे शास्त्रों में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। माता से छुपा, माता को तो पता ही था, लेकिन माता जी छुपाती थी, पिताजी को कुछ बताती नहीं थी। और जब जब पिताजी पूछते थे, जब गुण निधि घर में नहीं मिलता था, तो पिताजी पूछते थे बेटा कहाँ है? बोले एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है। आजकल कहते हैं ना, एक नया नाटक शुरू हुआ, एक्स्ट्रा क्लास। सच्ची में माताजी कहती थी, इसमें मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। आपने जो विद्या अध्ययन कराया है उससे वो तृप्त नहीं हुआ है, वो और विद्या अध्ययन करना चाहता है, ज्यादा विद्या अध्ययन करना चाहता है। इट मीन्स वो एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करता है। वो एक्स्ट्रा क्लास कौन सी थी? जुआ की।
वो जुआ खेलता था। द्यूत पिताजी को मालूम नहीं था, माताजी को मालूम था। एक दिन की बात है, जवान होते हुए पुत्र को यज्ञदत्त ने गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने उस पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार भी करा दिया। हे नारद, स्नेह से आर्द्र से हृदय वाली उसकी माता पास में बैठाल कर एक दिन जब उसका विवाह हो गया तो एक दिन अपने बेटे को उसने अपने पास में बुलाई जरा। देखो यहां पर मां समझा रही है और बहुत गजब की बात समझा रही है, ध्यान से सुनना। ये मां के वाक्य हैं, अब ये ना कह दें ये भी किसी ने लिखा है। हर मां को अपने बेटे को पास बिठालकर, बेटी को पास बिठालकर ऐसा ज्ञान देना चाहिए। मां ने कहा पुत्र इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी बुराई नित्य छिपाती हूं। तुम्हारी बुराइयां जो हैं, तुम्हारे अवगुण जो हैं, वो मैं तुम्हारे पिता को नहीं बताती। तुम्हारे पिताजी की समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, उनका बड़ा सम्मान है। वे सिर्फ सदाचारी ही नहीं, वे धनवान ही नहीं, हे पुत्र वो बड़े सम्माननीय हैं। अगर तुम्हारी बुराई समाज में एक दिन उनके सामने आएंगी तो तुम्हारे पिता का सम्मान क्या होगा, उनके हृदय पे क्या बीतेगी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या माताएं ये समझाती हैं अपने बेटे को, और क्या बच्चे समझने को तैयार हैं इस बात को? जवाब दो। समझना चाहेंगे बच्चे? पिता का क्या सम्मान है, पिता का कितना आदर है, पिता क्या करते, पिता कितनी मेहनत करते, इस बात को बच्चे देखना चाहेंगे? माताजी बताना चाहेंगे? माताजी तो बार बार एक ही चीज बताएंगी, तेरे लिए मैंने ये किया, तेरे लिए मैंने किया। आजकल गांव में तो एक और बात कह देती हैं, तेरे लिए मैंने अपना पेट भी चिरवा लिया। जो ऑपरेशन से होता है, तेरे लिए मैंने पेट भी फड़वा लिया था अपना, तब तेरे जैसा राक्षस हुआ है। और बच्चे भी बड़े इंटरेस्टेड होते, बच्चे भी कहते पेट मेरे लिए थोड़ी चिरवाया, तुम्हें बेटा चाहिए था लाल हीरा, इसमें हमारा क्या फॉल्ट है? तुमने क्या किया है ये वो सुनना भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। सुनिए, वो कहते हैं तुम्हारे पिताजी वेद विद्याओं में पारंगत हैं, दीक्षित ब्राह्मण हैं, सौम्य यज्ञ इत्यादि में वो संपन्न है, और तुम ऐसा कार्य करते हो। अब तुम दुष्टों की संगत छोड़कर साधुओं की संगत में तत्पर हो जाओ, सदाचारी बन जाओ, मन को अच्छाई की भी जगह पे लगाओ, ब्राह्मणोचित सदाचार का पालन करो। तुम अपने रूप से पिता के अनुरूप ही हो, यश कुल और सील में अनेक उनके अनुरूप बनो। इन कर्मों से तुम्हारे को लज्जा क्यों नहीं आती जो तुम निंदनीय कर्म करते हो? देखो मेरे बच्चे, अब तुम 19 वर्ष के हो गए हो और यहां तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारणी का वर्ण तुमने किया है, इसका मधुर संबंध स्थापित करो और पिता की भक्ति के साथ तत्पर हो जाओ, अपने पिता के नाम को रोशन करो। तुम्हारे ससुर भी अपने गुण और सील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं, तुम्हारे मामा का भी बड़ा मान सम्मान है। और मैं अपने पति के चरणों की शपथ खाकर कहती हूं, मैंने स्वप्न में भी पराये पुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखा। एक मां पर ये तब क्या बीतती है जब अपने बेटे को ही ये साबित करना पड़े कि मैं सदाचारणी हूं। ये कोई और नहीं जान सकता, मां ही जान सकती है। कारण ये माता जी कह रही हैं, जब वो बच्चा दुर्गुणी होता है तो समाज ये कहता है कि इसकी मां में ही कोई अवगुण होगा। जब बेटा गलत रास्ते पर जाता है तो मां के चरित्र पर उंगली उठती है। ये ध्यान से सुनना, मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण कह रहे। ये बेटा हो या बेटी, दोनों पे बात लागू होती है, ध्यान रखना। ये सिर्फ अकेले बेटे को ही मत पकड़ लेना।
संतान गलत रास्ते पे जाए तो मां के चरित्र पर उंगली उठती है। और वो मां कह रही है, मैं तुम्हारे पिता के चरणों की शपथ खाकर कहती हूं, मैंने ऋतुकाल के स्नान के बाद भी, प्रत्यक्ष तो छोड़ो, स्वप्न में भी किसी पुरुष को नहीं देखा। अब मैं ये नहीं जानती कि तुम में इतने सारे अवगुण कैसे आ गए, क्यों आ गए, इससे तुम्हें क्या मिला, मुझे नहीं पता। मां ने खूब समझाया, पर वो नहीं समझा। यही आजकल के से बच्चों का उसका हाल था। नाम था गुणनिधि, बहुत समझाने का प्रयास किया मां ने, वो नहीं समझा। एक दिन यज्ञदत्त जी कहीं से आ रहे थे, ध्यान से सुनना। एक दिन यज्ञदत्त जी कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने एक ज्वारी के हाथ में अपनी अंगूठी देखी, हीरा की अंगूठी। तो उन्होंने से डांटा, है ये कैसे तेरे हाथ में, ये कहां से आ गया? पहले लगा उनको चोरी करके लाया घर से, जल्दी जल्दी बता, नहीं तो तुझे बहुत जोर से राजा से पकड़वा के तुझे पिटवाऊंगा। राजा से लिंक थे ही। तो उस जुआरी ने कहा, हमें क्यों पकड़वा रहे हो, पकड़वाना है तो अपने बेटे को पकड़वाओ, हम चोरी थोड़ी करें। तुम्हारा बेटा जुए में हार गया है, हम तो इसे इसलिए पहन रहे हैं। यही नहीं आ रहा अकेला, हीरा की अंगूठी नहीं आ रहा है, सोने की झारी भी हार गया है, बर्तन भी हार गया है, वो जो आपकी पत्नी की थी ना बहुत महंगी साड़ी, वो भी हार गया है। ऐसी तमाम चीजें तुम्हारा बेटा जुए में हार गया है। यज्ञदत्त जी ने जब ये सुना तो अपने सर को कपड़े से ढक लिया। ध्यान से सुनो, इसको कहते शर्म। क्या कहते इसको? बेटे ने ऐसा किया है, सुना तो उन्हें इतनी शर्म आई, अपना मुंह ढक कर आए घर में कि कोई मेरा मुंह न देख ले। अभी कहावत ही रह गई, किसको मुंह दिखाएंगे? आजकल किसी को डर लगता है किसी चीज से? बताओ बताओ, किसी को डर लगता है? हम क्या मुंह, अगर ऐसा हो गया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? किसी को डर है? वो मुंह ढक के आए और पहले पत्नी से कहा, वो अंगूठी कहां है, लाओ। अरे बोले मैं काम कर रही हूं, मैं पूजा, वो बहाने बना रही थी क्योंकि वो अंगूठी तो थी ही नहीं, वो तो जानती थी। बोले वो सोने की झारी लेके आओ जरा, मुझे काम है। वो अपनी साड़ी लाओ जरा, काम है। तो वो बार बार टाल रही थी, मैं आपकी पूजा में लगी हूं और आप ऐसा कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा पूजा कर दूं, फिर करना, फिर ये लाती हूं, ये लाते हूं। तब यज्ञदत्त जी ने अपनी पत्नी को डांटा और कहा, तू क्यों बहाने बना रही है? मैं जानता हूं तेरे बेटे ने क्या क्या किया है। तेरे गर्भ से वो पुत्र जन्म हुआ और उसने और तूने मिलकर मेरे कुल का नाश कर दिया। हाथ में जल लेकर ब्राह्मण ने दोनों को उसी समय तिलांजलि दे दी। आज से तुझसे और तेरे बेटे से मेरा कोई संबंध नहीं है, निकल जाओ यहां से। एक और बात सुन ले, बेटा अगर चरित्रहीन हो और पिता अगर उसका त्याग न करे, न सिर्फ पिता नरक में जाता है, अपितु पितृ लोग भी नरक में पड़ जाते हैं उसके कारण। शास्त्रों में चरित्रहीन बच्चे का त्याग न करने पर नरक की भी यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसीलिए सदाचार की पूजा है कि ये सदा सत्कर्म सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे पितरों के लिए भी है, हमारे मां बाप के लिए भी है, हमारे मां बाप के लिए भी है। पर कौन जाने इस बात को। निकाल दिया तो वो गुण निधि भटकता भटकता पूरा दिन हो गया, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मैं सुबह शाम से कुछ, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, अंधेरा हो गया, जंगल में पड़ा था, भूखा प्यासा तड़प रहा था। वो कह रहा था, हाय हाय मेरे दुर्गुण ही मुझे ले डूबे। सुबह होते ही मेरी मां मुझे खाने को देती थी, मेरी मां मुझे बार बार पूछती थी, अब तो मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। उस दिन शिवरात्रि थी, ध्यान से सुनना। अनजाने में उसे शिवरात्रि का व्रत हो गया, खाने कुछ मिला नहीं, कभी रहता नहीं था,
अनजाने में व्रत हो गया। जिस वन में वो रुका था उस वन के पास में एक शिव मंदिर था और एक नगर का सेठ उस शिव मंदिर में जागरण करने आया था रात्रि में। तो जागरण से पहले उसके तमाम रिश्तेदार भी आए थे, बड़ा भंडारा किया, बड़ी सुगंधी आ रही थी भोजन की, ज्यों ज्यों सुगंधी आ रही थी उसके पेट में और आग लगती जा रही थी। अब वो इस प्रतीक्षा में था कि ये सब सो जाएं तो मुझे भी कुछ मिल जाए, मंदिर से मैं भी कुछ उठा लाऊं। तो गुण निधि नाम का वो ब्राह्मण वाला तड़प रहा था भूख के मारे। एक समय वो भी आया रात्रि में जब धीरे धीरे सब सो गए मंदिर में, और जब वो मंदिर में सो गए तो जो दीप इत्यादि जले हुए थे वो बुझ रहे थे धीरे धीरे। एक दीपक जल रहा था मात्र थोड़ा सा। छुपके ये गुणनिधि नाम का ब्राह्मण उस शिवालय में गया, मंदिर में गया तो देखा चारों तरफ अंधेरा हो रहा है। चारों तरफ जब अंधेरा हो रहा है उसने जब देखा तो उसने अपने अंग वस्त्र को फाड़ा, अपने ही अंग वस्त्र को फाड़कर बाती की जगह उस वस्त्र को लगा दिया। क्या किया उसने? बाती की जगह अपने अंग वस्त्र को लगा दिया। और जब अपने अंग वस्त्र को लगाया तो शिवालय में प्रकाश हुआ। अच्छा सुनिए, उसने अंग वस्त्र क्यों फाड़ा? मंदिर में प्रकाश हो जाए इसलिए ना, उसे खाने की वस्तु दिख जाए कि वो कहां रखी है इसलिए। अंधेरे में तो दिखेंगे नहीं ना, तो उसने दीप जलाया भोजन के देखने के लिए, तो प्रकाश हो गया। एक जगह प्रसाद उसको दिखा, उसने भूख बड़ी तेज लग रही थी, झट लिया और मुंह में दबा लिया और एक दोनों हाथों से मुट्ठी भरी और जल्द, क्योंकि चोर है ना, अब प्रसाद भी मांग के भी खा सकता था पर है तो चोर, तो चोर को तो डर रहता ही है। अब दोनों हाथों में प्रसाद लेके एक बार मुट्ठी भर के मुंह में डाल ली और फिर लेके भागने लगा। जब भागने लगा तो भागते समय उसका पैर किसी से टकरा गया, और जब पैर टकराया तो वो जग गया। वो जग गया तो आवाज लगा दी, चोर 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 चोर। सब लोग जग गए, पकड़ लिया, कुछ सैनिक भी आ गए, जोर जोर से मारना प्रारंभ किया। झट वो मर गया, वहीं मर गया। यमराज के दूत आए, उसे ले जाने के लिए पहुंचे। उसी समय शंकर भगवान के दूत पहुंच गए। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान के दूत पहुंच गए। यमराज के दूतों ने कहा आप क्यों पकड़ने आए हो इसे, ये तो हमारा है, हम लेके जाएंगे। बोले नहीं, तुम नहीं हाथ लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अरे बोले कैसे लगाओगे तुम, जानते नहीं ये चोर है, जुआरी है, पापी है, इसे आप क्या करेंगे ले जाके? तो शंकर भगवान के दूतों ने कहा तुम जानते हो इसने शिवजी के मंदिर में दीप जलाया। अरे महाराज, उसने दीपक चोरी करने के लिए जलाया, उसे भोजन चाहिए था इसलिए जलाया। बोले चाहे उसने जिस मनोरथ से चलाया हो, लेकिन शिवजी के मंदिर में प्रकाश हो गया, और जो शिव के मंदिर में प्रकाश करता है वो नरक में नहीं जा सकता, इसलिए ये हमारे धाम में जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलो। आइए, शंकर भगवान के दूत इन्हें ले गए कहां? शिवलोक। कौन से लोक माय डियर? जोर से बोलो। शिवलोक। तुम्हें कहां जाना है? कहां जाना है? मुझे लगता तो नहीं है तुम्हारी कोई ऐसी फीलिंग है। नहीं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा यही नहीं, जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं वो भी शिवलोक ही जाएं, जो कहने वाले सुनने वाले सब भगवान के धाम ही जाएं। महाराज नरक में न ले जाएं, बहुत मार मारते हैं वो नरक में यमराज के दूत। भाई क्षमा कर दिए भाई देवताओं, ये उधर मत ले जाना। देखो एक दीपक नहीं, हम नित्य दीपक जलाएंगे। आप सब अपने घर में भगवान के आगे दीपदान किया करो, नित्य दीपदान किया करो।